तो आइए दोस्तों, आज की इस मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलपी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि आपको एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम मैथ के ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, एग्जाम में बनाने का जो सही कॉन्सेप्ट क्या है ये सिखाएंगे, और एग्जाम में सबसे कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग क्लिक करके देख लें। चलिए आते हैं मजेदार क्लास में मजेदार क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में। एक राम है, एक श्याम है, इसकी आयु का अनुपात है 5:4। देखते जाइए, अर्थमेटिक है। क्वेश्चन को पढ़िए और बारीकी से आंसर दीजिए। जितने आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाएंगे उतने आसानी से आंसर भी दे पाएंगे। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। ऐसे तो नियम है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसके बाद बनाने के लिए भीड़ जाए। 3 साल बाद 11:9 हो जाता है। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 साल बाद देखिए, जब 3 साल सेम वर्ष का अंतर रहेगा तो अंतर भी समान होना चाहिए इस कंडीशन में। इसके लिए टेक्निक है, इसका अंतर से इसमें गुना, इसका अंतर से उसमें गुना। देखिए 5 और 4 का अंतर 1 होता है तो 1 से गुना नहीं करेंगे नीचे वाला, लेकिन 11 और 9 का अंतर कितना होता है 2 का, तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 4 दूना 8। देखिए अब अंतर ऑटोमेटिक मिल गया होगा, खोजना नहीं पड़ेगा, मिल गया होगा। 10 में से 1 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, 8 में से भी 1 बढ़ाएंगे तो 11 होगा। और इसी 1 का मान देखिए दिया हुआ 3, इसी के कारण न बढ़ा। 1 यूनिट का मान कितना दिया 3 दे दिया है। पूछ क्या रहा, देखिए श्याम की वर्तमान आयु क्या है। ये तो 3 वर्ष बाद की आयु है नीचे वाला, वर्तमान तो ये है प्रेजेंट में ऊपर वाला। तो श्याम का पूछा था 8 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 3, तो 8 का मान 8 तिया 24। डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, ना कुछ करना है ना देखना है, एग्जाम में ही ऐसे सवाल को उड़ा देना है। 1 यूनिट का मान 3, तो 8 यूनिट का कितना, तो 8 तिया 24, बस उड़ गया सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें से एक 3/4 है, तो अन्य भिन्न क्या होगा। दोनों का योगफल दिया है इतना, उसमें से एक दिया दूसरा पूछा जाए, योगफल में एक दिया रहे दूसरा पूछा जाए तो सीधा माइनस करेंगे। 5/6 माइनस 3/4। इसमें भी क्या हम ही सिखाए क्या, इसका क्या टेक्निक बताए थे। एलसीएम लेने की मन नहीं है तो लिखेंगे 6 गुने 4, लिख दिए। 5 चौके 20, 6 तिया 18, माइनस करेंगे। 5 चौके 20 कोना कोनी गुना माइनस 6 तिया 18, बस हल कर दीजिए। 2/6 गुना 4 24, 2/24 का मतलब काटेंगे तो 1/12। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी मर्जी है। चलिए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए विक्रय मूल्य 60 रुपया में खरीद रहा था, 25% लाभ पर बेचने का मतलब 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, लाभ कहे तो प्लस, मतलब 4 की वस्तु को कितना में 1 बढ़ा के बेचता है, मतलब 5/4 के हिसाब से बेचता है। काट दीजिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75, हो गया आंसर इतना में ही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप भी देखते जाइए कैसे सवाल को हम उड़ा रहे हैं, वैसे ही आप भी एग्जाम में जाकर सवाल को उड़ाइए। सोहन मोहन से 5 वर्ष छोटा है। देखिए मजेदार बात, एक है सोहन एक है मोहन, एकदम पढ़िए। सोहन जो है मोहन से 5 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है, सोहन छोटा, मोहन तो बड़ा। यदि सोहन को x मानेंगे, मोहन x + 5 हो जाएगा।
यदि मोहन को x मानेंगे तो सोहन x-5 होगा। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले तो दोनों में 8 साल घटेगा, ठीक। सोहन की आयु का तिगुना, 8 साल पहले कितना हो जाएगा सोहन, x-8 हो जाएगा। और सोहन की आयु का तिगुना, देखते जाइए, तिगुना मोहन की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। इसका तिगुना मोहन की आयु के 2 गुने से 10, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 5 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होता है, ठीक। तो इसको लिखेंगे x-3, 8 कितना, 8 साल पहले की बात है, ये 8 साल पहले की बात है। x-3 हो जाएगा मोहन, और बोला मोहन के 2 गुने से 2 से गुना कर दिए, 10 अधिक है, कौन, सोहन अधिक है, तो मोहन में ही 10 बढ़ा देंगे, हो गया ना कम। तो बोला सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब x निकालना है, बस हल कीजिए। 3x - 24 = 2x - 6 + 10। देखिए 2x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 3x में से 2x घटा देंगे तो x बचेगा, बराबर 10 में से 6 गया 4, देखते जाइए, और 24 माइनस में उधर जाके प्लस, 24 4 28, तो x का मान सीधा लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी 28 आंसर हो गया। सवाल ऐसे ही उड़ाना है, देखिए x मानकर बनाए फिर भी 1 मिनट के अंदर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फिर से मजेदार क्वेश्चन, 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल, बोले योगफल रहता था तो क्या करते, प्लस का उल्टा माइनस, गुना का उल्टा भाग होता है। तो 2 संख्याओं को जब गुणनफल दिया रहे और उसमें से एक संख्या दिया रहे, दूसरा पूछे गुणनफल है तो गुना का उल्टा भाग करेंगे, तो एक दूसरे में भाग कर दिए, 0.768 इसमें भाग देना, उसमें घटाना था, इसमें भाग देना था। अब देखिए भाग देने का क्या तरीका है, एक तो तरीका आप जानते हैं, पॉइंट हटाएंगे, उड़ाएंगे जिसको बोलते हैं। हम बोलेंगे बउआ ये सब कभी नहीं करना, ये पॉइंट हटाएंगे और उड़ाएंगे, भूल जाइए। सीधा बोलिए कि पॉइंट को भूल जाएंगे, क्या बोले, पॉइंट को भूल जाइए। नीचे है 16, ऊपर है 768, बस यही ध्यान रखना। भाग दीजिए, 16 से भाग देना कितना, 768 में, ये ध्यान रखिए आप, 768 ऊपर है, नीचे कितना है 16 है, बस 16 चौके 64, चलिए नीचे ही देते ऊपर आंसर लिखेंगे, 16 चौके 64, कितना बचा 12, 128, 16 7 112, 16 8 128, 4 मतलब 48 हो रहा है, ये तो पता है, इतना ये तो कर सकते हैं ना। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये तरीका है। ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक, कितने अंक 3 अंक, नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है, उसको घटाना है 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव रहेगा, तो आंसर 0.48 आया। सीख गए होंगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं था, आप वहीं इस काम को कर लेते, मात्र 1 लाइन भी नहीं, आधा लाइन का 10 सेकेंड का आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए मजेदार लाए हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीरी का आकार एक अर्धगोले पर चढ़े शंकु के छिन्नक का होता है। छिन्नक के व्यास 5 सेमी और 2 सेमी के हैं। चीरी की कुल ऊंचाई 7 सेमी है, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखिए यदि इसमें आप टेक्निक का यूज नहीं करेंगे ना, तो पता चलेगा आपका 5 मिनट इस क्वेश्चन में चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिए कि उसको लास्ट में बनाने का। तो हम भी क्या करते हैं, इस सेट के लास्ट में उस क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही मजेदार रहेगा। तो ऐसा करते हैं, याद रख लीजिए 6 नंबर को लास्ट में बनाना। क्यों बनाना, आपको भी लास्ट में सिखाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया, कम से कम 1 से 2 मिनट लेगा। आप भी सीखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप भी जरूर अंदाज लगा लिया कीजिए कि ये क्वेश्चन कितने मिनट में बनने वाला है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है इस बात को, किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है बाद में बनाना है या पर। ऐसे तो
नियम के मुताबिक हमें एक तरफ से बनाना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं आप लोग लास्ट में मज़े से सीखे, इसको सिखाने में मज़ा भी आएगा, कुछ टेक्निक भी आपको दिया जाएगा, इसको लास्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? एक बच्चा भी बता देगा कि पूर्ण वर्ग निकाला नहीं जाता है, देख लेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, किसी का स्क्वायर तो है नहीं। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो काहेल हम किसी पर ध्यान देंगे, सीधा आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बस आ जाइए। ये सब क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया, ये मत सोचिए कितना आसान क्वेश्चन सर बता क्यों रहे। एएलपी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फटाक से जवाब देना है। चलिए आइए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो? अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई को गोली मार दीजिए। पहले ये बताइए, आप लोग फॉर्मूला जानते, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो बदल दीजिए, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल जो है मेरा आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। आप फॉर्मूला लगाइए, चाल कितना रखेंगे? 15 इक्वल टू दूरी। हम बोले दूरी में, ट्रेन में दूरी क्या होता है? एक ट्रेन की लंबाई होता है। यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ट्रेन को पार करे तो उसका लंबाई भी ऐड होता है दूरी में। यदि ट्रेन किसी आदमी या किसी खंभे यानी पोल को पार करेगा तो केवल ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहला जाएगी। यहाँ ट्रेन की लंबाई दिया है कितना? 150 मीटर। और ये ट्रेन किसको पार कर रही है? एक प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ही रहा है, उसको मान लेंगे x, ये दूरी हो गया। और दूरी बटे समय, समय है 42 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेशन, आपका पावर जितना रहेगा उतना जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। ये कैलकुलेशन पावर पर डिपेंड करेगा। चलिए हम करते हैं आपको। 15 दूना 30, देखते जाइए। 15 दूना 30, 3 15 चौके 60, 3 63 इक्वल टू 150 प्लस x। घटा दीजिए, 150 घटाइए तो फटाक से। 630 में से 150 घटाएंगे 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480। ये 480 मीटर, ये किसकी लंबाई हो गया? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो सीधा लगा दीजिए, बस हो गया आंसर। कुछ नहीं करना था। हम ये जो किए ये आप अपने मन में भी कर सकते थे कि 54। देखिए तरीका सिखाते, इसका एक लॉजिक बताते, बहुत ही मजा आएगा। मन में कैसे किया जाता है वो लॉजिक देते हैं। एक साइड लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा, एक साइड लिखिए मीटर प्रति सेकंड। सीखिए लॉजिक को, बहुत ही मजा आ जाएगा। इसमें पढ़ना है 18 का टेबल, इसमें पढ़ना है 5 का टेबल, याद रख लीजिए। यहाँ यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा में था तो मीटर प्रति सेकंड में तो टेबल पढ़िए 18, 18 तिया 54। तो इसी टेबल को 3 बारी पढ़ना, 5 तिया 15 हो गया, बदल गया। किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। कुछ भी रहता, जैसे 90 है तो पढ़ दीजिए टेबल, 18 पचे 90, तो 5 18 पचे 90, तो 5 पचे 25, पचे 25 हो गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो उसका मीटर प्रति सेकंड 25 आएगा। यदि आप इस टेक्निक को जानते होंगे तो आप केवल 10 सेकंड में इसका आंसर लगा दिए होंगे। जो नहीं जानते होंगे उसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो यदि कुछ कुछ टेक्निक ऐसा होता है जिसको जिसकी जानकारी के बाद आप लगभग हर क्वेश्चन पर 10-20 सेकंड बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी स्टूडेंट क्या करते हैं? हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना ना, एकदम रिलैक्स हो जाइए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो रिलैक्स होइए,
फिर मज़ा आएगा। देखिए रिलैक्स में क्या मज़ा आएगा, आपको 337 का टेबल जानना जरूरी है। 337 को 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1011, भाग दे दिए। आ जाइए, इस प्लस में है ये तो 1 तिया 3 हुआ, 3 घटाना है, याद कर लीजिए। 122 प्लस 345, 3 1 400, 40 20 67, 40 में ना 45 22 67 होता। अपने मन से हम 7 हटा लिए थे, टेंशन ना ले उसके लिए। 3 1 4, 467 ये है, 1 तिया 3, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 464। बताइए, ये भी क्वेश्चन ऐसा था जिसको बिना पेन और पेपर का भी आंसर लगा सकते थे, बिना पेन और पेपर के आंसर आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 10% लाभ के साथ एक वस्तु का बिक्री मतलब विक्रय समझिए, विक्रय मूल्य 440 रुपया है। यदि वस्तु को 370 रुपया में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत बता दीजिए। मज़ा आ जाएगा। देखिए 100 से जितना अधिक उतना लाभ, 100 से जितना कम उतना हानि, याद रख लीजिए। 10% लाभ के साथ बेचा जा रहा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110%। 110 हम बोले प्रतिशत मत लिखा कीजिए, यूनिट लिखा कीजिए। यदि आप लोग को इस बात की जानकारी नहीं है कैसे लिखा जाए तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जाकर देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूनिट में लिखा जाता है परसेंटेज को। 110 यूनिट का मान 440 है तो बोला यदि 370 में बेचा जाए, ये तो प्रतिशत है यूनिट वाला, ये रुपया है तो रुपया को रुपया के सामने निकला, तो 370 का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि ये 100 से अधिक होगा तो लाभ, कम होगा तो हानि। आ जाइए, 4 बार में ये कट गया, 4 से काटिए जरा, 4 से काटिए, 9 चौके 36, 4 दूना 8, 5 चौके 20। x का मान कितना आ गया, 92.5। हम बोले 100 से अधिक रहेगा तो लाभ, कम रहेगा तो हानि, यानी लॉस प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 100 में से माइनस करेंगे तो 7.5%। 7.5% लॉस, और ऑप्शन में जहां दिखेगा वहां लगा देंगे। कुछ था क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप मेरे 10 वीडियो को आप देख लेंगे, यानी 10 सेट का जो वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, ना कहीं सेट लगानी होगी। आप केवल 10 सेट से ही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपकी सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप सेट समझेंगे। और इसमें जो टेक्निक, जो ट्रिक बताते हैं उस पर ध्यान देकर एक आध सेट में आप अप्लाई कर लीजिए, फिर देखिए आपका कितना इंक्रीज हुआ, पता चल जाएगा। चलिए आइए देखिए इसमें भी क्या लॉजिक है। यदि 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 और इतना इतना है तो x का मान बताइए। इतना मतलब वो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान हुआ 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। नहीं, 0 से बड़ा और बराबर, 90 के छोटा और बराबर, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह दिया हुआ है। तो इस पर ध्यान देने की उतना ज़रूरत नहीं है, यही ध्यान देंगे काम हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा है तो उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आपके मन में जो प्रश्न होगा कि सर ये अलग अलग क्यों किए, तो खुद समझ जाएंगे। एक्स है तो एक्स लिखिए, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स जहाँ थीटा है वहाँ एक्स, एक्स के फॉर्मेट में है, इक्वल टू 5 दिया है। अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, 10th से पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। क्या होता है 1, तो इतना का मान हो जाएगा 1, इतना का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आइए जरा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा यानी x प्लस 1 इक्वल टू 5। ये प्लस 1 बराबर को साइड जाकर माइनस 1, 5 में से घटा देंगे हो जाएगा 4। सेक x निकालना है
सेक एक्स निकालना है तो यहाँ से रूट लग जाएगा 4, 4 का रूट 2, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखें। चलिए अब आ जाइए जरा, सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, बस याद रख लीजिए। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे तो एक्स का मान डायरेक्ट 60 लिखते हैं, लेकिन सीख लीजिए सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, सेक से कैंसिल, एक्स का मान 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं, ऑप्शन बी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द क्वेश्चन है, करण अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष में से 60% घरेलू खर्चों पर करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो क्या कीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शन जानिए तब मजा आ जाएगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20, और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। अब क्या कीजिए, एक संख्या अपने मन से लिया जाएगा। करण अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। कुछ ऐसे संख्या मानेंगे जिसका 15% निकालना आसान हो जाए। तो यदि हम 20 मानेंगे तो चलेगा, 20/5 100 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 मान लेंगे, मान लिया 100 यूनिट कोई चीज़ है, देखते जाइए 100 यूनिट कोई चीज़ है। तो बोला करण या कोई चीज़ मतलब इसका मासिक आय है, ये मासिक आय है, आय 100 यूनिट मान लिए। इसमें 15% घर के किराए पर, होम पर कितना खर्चा करता है, 15%। 100 यूनिट का 15% हो जाता है 15, बचा कितना, 100 में 15 खर्चा कर दिया, बचा 85। देखते जाइए वो 85 का 60%, यानी शेष में से 60% घरेलू खर्चों पर काम करता है। ये होम किराया है, एच के लिख देते हैं, होम किराया समझ जाइए। ये होम घरेलू खर्चा है, एच लिख देते हैं, याद रख लीजिए, सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा लिखा जाता है। या रूम रेंट दे देते हैं, होम किराया हो जाता RR, तो आपकी मर्जी है, एच के दे दिए, होम किराया। चलिए रूम रेंट देते, रूम रेंट RR, ये होम खर्चा है। होम खर्चा 85 बचा, जो बचा का 60%, 60% का फ्रैक्शन मान 3/5, ये खर्चा कर रहा। काटिए जरा 17 से, 17 बार में कट गया, 17 × 51, यानी 51 रुपया वो घरेलू खर्चा करता है, और रूम रेंट पर 15 रुपया। तो जोड़िए 15 + 51 कितना होता है, 66, यानी 100 में 66 रुपया वो खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, बचत कितना है, 100 - 66, 34 रुपया बचाता है। यूनिट में हुआ ये टोटल यूनिट में, लेकिन वो बचा कितना रहा है, 2210 रुपया, यानी यहाँ से ही लिख सकते हैं 34 यूनिट का मान है 2210 रुपया। तो 1 यूनिट का दाम निकाल लेंगे, और पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय 100 माने हैं, 100 का मान कितना, 1 का निकाल लेंगे पहले, उसी में 00 चिपका के 100 का मान हो जाएगा। 34 से भाग देना सीखिए, 17 से काटना जानते हैं तो काट लीजिए पहले। चलिए यहाँ नहीं काटते हैं, यहाँ लिखे हैं, 1 का मान निकालेंगे तो 2210/34 कीजिए, काटिए, 17 से काटिए फटाक से। देखिए 17 दूना 34, 17 एकम 17, 5 51, 17 × 51 130, 2 से काटेंगे तो 65 बार में कट जाए। कितना बार में कटेगा, 65 बार में। 1 यूनिट का मान 65, 100 यूनिट का कितना, 6500। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुछ था क्या, हम इनकम को मान लिए, क्या आय को मान लिए 100 यूनिट, उसमें 15% खर्चा करता रेंट पर, होम किराया, तो रूम रेंट लिख दिए 15 यूनिट, 100 का 15% 15 यूनिट हो गया। यदि 100 में 15 खर्चा कर दिया तो बचा 85, वह शेष का 60% घरेलू खर्चा करता है। तो 85 का 60% 51 होता है, यानी ये दोनों खर्चा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 51 + 15 66 खर्चा कर रहा है।
100 रुपया कमाता, 66 खर्चा करता, तो 100 में 66 घटा देंगे तो बचत निकल गया। वो बचाता कितना है, 34 रुपया। 34 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे दिया कि ये बचा रहा है 2210। तो 34 का मान 2210, 1 का मान 65, 100 का मान 6500, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि इतना से उतना ही अधिक है जितना इतना से कम। उतना अधिक इतना कम वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाए समझिए बीच की आंसर मांग रहा है। अब बीच की आंसर तभी आएगा जब दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे, यानी 4/7 प्लस 5/6। पहले जोड़ लीजिए बाद में आधा करेंगे, टेंशन ना ले, ऐसे घबराए नहीं। 7 छक्के 42, हम क्या बोले थे, हमेशा बोले एलसीएम लेना है, छोटा छोटा रहेगा तो गुना कर दे। 7 छक्के 42 कर दे, कोना कोनी गुना, 6 चौके 24, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 5 7 35, 24 35 होता है कितना, 59। 59 नीचे में 42। इसको क्या करना है, इसका आधा करना। आधा मतलब 1/2 से गुना, तो 59 हो जाएगा 84 इसका राइट आंसर। आधा लास्ट में, जोड़ का आधा करना था तो पहले जोड़ लिए, लास्ट में आधा कर लिए। देखिए कहाँ मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन कितना छोटा है, कितना छोटा है उतना ही मजेदार होगा। देखिए 8 दूना कितना होता है 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुना में तो प्लस हो गया। तो ये मंझली ब्रैकेट है तो अलग कीजिए, ये -4 तो हैवे किया है, इसका अलग कैलकुलेशन कीजिए। 19 है, इधर से कैलकुलेशन किए तो 8 दूना 16 मिला है, तो -4 गुने 19 में से 16 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 4 तिया हो जाएगा -12। ऑप्शन जहां दिखे वहां लगा दीजिए, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है तो अक्सर स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं, अक्सर 90%, क्योंकि ये नए क्वेश्चन है। जब भी नया टाइप पूछा जाता है तो क्या होता है कि स्टूडेंट छोड़ कर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले जानना कि ये त्रिकोणीय संख्या है क्या, जानेंगे तब तो माध्य निकालेंगे। ये यदि नहीं जानते होंगे तो आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं जानते तो सीख लीजिए त्रिकोणीय संख्या होता क्या है। जो इस बेसिक फॉर्मेट में रहेगा, xn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, इस फॉर्मेट में जो भी संख्या रहेगा वो त्रिकोणीय संख्या कहलाएगा। अब प्रथम 5 पूछा है तो प्रथम 5 निकालने के लिए सीखिए। x1 निकाले, कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1, यानी 1 से 1 बढ़ाना, 1 गुना 1 में बढ़ा दीजिए 2/2, काटेंगे 2 2 खत्म हो जाएगा 1। आप समझ गए होंगे 2। देखिए क्या करना, ये तो लिखना है, इसमें से 1 बढ़ाना है, इसका आधा कर देना है, तो 3 दूना 6 का आधा 3। अब समझ गए होंगे तो ऐसे लिखिए, देखिए 3, इसमें 1 बढ़ाएंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे, 3 चौके 12, 12 का आधा 6। फिर देखिए 4 में 1 बढ़ा दीजिए 5, 4 गुने 5, 4 पचे 20, 20 का आधा 10। 5 है, 5 छक्के 30, 30 का आधा 15, हो गया त्रिकोण में प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या आ गया है। अब उसका माध्य निकालते क्या कर, सबको जोड़ते हैं, 1 + 3 + 6 + 10 + 15, सबको जोड़ेंगे, जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देंगे। 5 है तो 5 से भाग, आ जाइए जोड़िए, 15 10 25 6 31 3 34 1 35, 35/5 7। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए भी मजेदार क्वेश्चन है। दीपा ने 175 रुपये में कप का एक सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए इसे 161 रुपया में बेचना पड़ा, उसे कितने % नुकसान हुआ। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। देखिए खरीदा 175 में, बेचा 161 में, तो कितने का नुकसान हुआ।
तब 175 में 161 घटा दीजिए, 14 का नुकसान हुआ। ये नुकसान किस पर हुआ है? खरीदा था 175 में, इसी पर नुकसान किया गया है। 175 को नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100 से, हो जाएगा प्रतिशत। 25 से 25 सते, 25 चौके, 7 से काटना 7 दूना, यानी 4 दूना 8% का नुकसान हुआ। आंसर लगा देंगे सी, हो जाएगा आंसर। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास में क्या फील हो रहा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ सुधार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। चलिए यहाँ भी देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निक यहाँ भी लगाएंगे और आंसर पाएंगे। यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है तो कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट? इसमें एक टेक्निक देखिए, सीखिए क्या है, नहीं जानते सीख लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बराबर 1 है। अब देखिए यदि एक दिया रहेगा तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है। यदि हमको ये निकालना है, देखिए जरा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 1 ये गुना में ये भाग में आ जाएगा, 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। यानी ये निकालना है हमको तो 1 इसका मान दिया है 2। तो आप समझ गए होंगे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए इस फॉर्मेट में, इसमें 2 फॉर्मेट होता है, कोसेक वाला एक सेक वाला, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम पूरा फंडा बता दिए, फंडा, ताकि आप सेक पर भी अप्लाई कर ले। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, एसएससी में तो बहुत अधिक बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग बेसिक फंडा को जान ले, उसके बाद देखें यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे COSEC कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, लिखने वक्त क्या करेंगे? इसका उल्टा, प्लस वाला दिया रहेगा तो माइनस लिख के उल्टा करेंगे, माइनस वाला दिया रहेगा तो प्लस वाला लिख के उल्टा करेंगे। अब क्या कीजिए, हमको चाहिए कॉट। देखिए जरा, जब हमको चाहिए कॉट तो हटाना होगा कोसेक को, जोड़ेंगे तो कॉट हट जाएगा, हमको कॉट रखना है घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। चलिए अब देखिए, कोसेक कोसेक खत्म, कॉट कॉट 2 कॉट थीटा इक्वल टू 2 में से आधा घटाना है तो 1.5 होगा, 1.5 को लिखेंगे 3/2। ये सब सीखा कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बात है। आप भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा मत क्या कीजिए। अब आइए, कॉट थीटा इक्वल टू 2 यहाँ जाए गुना हो जाएगा, 3/4 इसका राइट आंसर। जहाँ दिखे वहाँ लगा दीजिए। अब 3/4 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट में दिया है 0.75। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसको याद नहीं है, तो यदि आपको ये पता रहता कि 3/4 75% का मान है, देखिए देखिए सब टेक्निक सिखा कीजिए। 3/4 75% का मान है, 75% को लिख सकते हैं 75/100। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट कैसे बिना भाग दिए ही आंसर लगाएंगे। ये सब रखा कीजिए, अपने माइंड में रखा कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 संख्या का गुणनफल इतना है तो उनमें एक संख्या इतना, तो दूसरी क्या? लगता है सेम संख्या क्वेश्चन मिल गया क्या ना, सेम टाइप। इतना इजी क्वेश्चन पहले एलपी में पूछा जाता, अब लेवल बढ़ा दिया गया, तो हम मॉक टेस्ट लाएंगे, आप लोग टेंशन ना ले। पहले इजी क्वेश्चन को देखिए, फिर मॉक टेस्ट लाएंगे, उसमें मज़ेदार क्वेश्चन रखेंगे। उस मज़ेदार क्वेश्चन को देखने के बाद आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, पूरी तरह से आप एक्टिव हो जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। आप लोग टेंशन ना ले, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। देखिए जब हम बोले इस टाइप में जब भी गुना दिया रहे
और एक संख्या दिया रहे दूसरा पूछे तो गुना को उल्टा भाग करेंगे। तो कर दीजिए 0.432 डिवाइड करेंगे 1.6 से। हम इससे पहले बता चुके हैं कि बउआ पॉइंट को भूल जाना है, तो भूल जाइए। 16 से भाग दिए, 16 दूना 32, 10 102, 11 16 7 112, 27 हो गया। अब पॉइंट की याद रखेंगे, 3 अंक के बाद है, नीचे 1 अंक के बाद है, 3 में से 1 घटा देंगे बचेगा 2, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो इसको लिखेंगे 27 को क्या लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो इसे लिखेंगे। जहां दिखे वहां तीर लगा दीजिए, बस हो गया काम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है तो वह 25 मिनट में कितने रेडियन चलता है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं कहा जाए, लेकिन एवरेज और मॉडरेट है, इसलिए कि जो बच्चे रेडियन में फंस जाएंगे उनको तो दिक्कत होगा कि ये रेडियन क्या होता है, कुछ बहुत को समस्या होता है। हम कहते हैं 20-30% बच्चे इसमें फंस जाएंगे। देखिए अब 1 घंटे में 20 चक्कर मतलब क्या, 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में लगाया 20 चक्कर, देखिए जरा एक चक्कर लगाने में इसको लग रहा कितना, 20 या 60, 3 मिनट, यानी काटने से अच्छा कि डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, फ्रेश अच्छा लगेगा। देखिए एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगेगा, 3 मिनट लगेगा। चक्कर हमको दिया 25 मिनट में कितने चक्कर लगेगा। तो आपको एक बात समझ में आता होगा कि 1 मिनट में यदि पूछा जाए तो बोल देंगे कितना, 1/3 चक्कर, इससे भाग दिया जाएगा। यदि 25 मिनट में पूछा जाए कितने चक्कर, तो 25 से अब गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 का मान इतना तो 25 का मान कितना, तो गुना हो जाएगा। इतना चक्कर हो गया। एक चक्कर में देखिए कोई भी एक चक्कर, एक गोला में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। पाई रेडियन को बोलते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना रेडियन का कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन, याद रख लीजिए। तो ये इसको 2 पाई से गुना कर दीजिए, हो गया काम। अब इसको आंसर 25 दूना 50/3 पाई, 50 पाई/3 लिख देंगे इसका राइट आंसर। जहां दिखे वहां लगा दे, 50 पाई/3 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 900 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हराता है। उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है। देखिए इस क्वेश्चन को यदि हड़बड़ा का बनाएंगे ना तो आप गलत कर आएंगे, यदि रिलैक्स से बनाएंगे तो आप सही कर आएंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन सिर्फ डाउटफुल है, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन को रिलैक्स पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। 3 प्रतियोगी है, एक सतीश, एक किरण, एक राहुल। देखे जरा, अच्छा ये बोलिए पढ़िए जरा, एक 900 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को इतना मीटर से हराता है। इसका मतलब सतीश पहले 900 किलोमीटर पहुंच चुका। जब सतीश 900 किलोमीटर पहुंचा तो किरण गया था 270 कम, इतना से हरा था ना, तो 270 कम, तो 900 में 270 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 630। तो किरण गया 630। आगे बढ़िए, राहुल को 340 मीटर से हराता है, तो इसका मतलब राहुल 340 कम गया, तो 900 में 340 घटा देंगे तो हो जाएगा 560, यानी राहुल उतना देर में 560 दौड़ा था। जब सतीश 900 मीटर दौड़ा तो किरण 630, राहुल 560। बोला उसी पर दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है। तो डायरेक्ट माइनस करके आंसर ना लगा दे, आपको एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन दे देगा, इसी का अंतर हो सकता है यहाँ भी मिल जाए। 630
भी 70 का अंतर है ना। देखिए आपको 70 ऑप्शन ए में दिख रहा है, आप फटाक से लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि जब ये पढ़िएगा तो रिलैक्स होकर समझ में आएगा। उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है, तो किरण भी 900 मीटर जब पहुंचेगी तब न पता चलेगा ये कितना मीटर पीछे है। ये तो अभी 630 चली है, तो जब 630 किरण चली तो राहुल चला 560। यदि किरण चलती 900 तब राहुल कितना चलेगा, तो x। अब देख लेंगे 900 से कितना कम चल रहा है। ये 900 चल गया किरण, अब काट लीजिए, 90 से काट दीजिए, यहीं से काट लीजिए ना, क्या दिक्कत है। 7 नमा 63, 70 से काट रहे हैं, 7 8 56, यहाँ से काटिए जरा, 9 से 100 बार में कट जाएगा। x का मान हो गया 800। क्या पता चला, जब किरण 900 मीटर जाएगी तो राहुल 800 मीटर जाएगा, 100 मीटर से हार जाएगा, 100 मीटर से हार जाएगा, पीछे रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 70 नहीं 100 होगा। चलिए दोस्तों, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा अगले दिन। एक क्वेश्चन जो छोड़े थे उस क्वेश्चन को अब बताएंगे ताकि मजा आ जाएगा, क्योंकि मजेदार क्लास में बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आपको भी सिखाते कि ऐसा क्यों किए। देखिए जब भी आप भी यदि सेट मारिए, यदि आप भी सेट लगाते हैं तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चन एक दो मिल जाता है एग्जाम में, तो पहले छोड़ दीजिए। अब पहले क्या कीजिए, जो कम समय में बनने वाले सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपसे 3 मिनट में बने, आगे आपका कोई एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो आपका पछतावा होगा कि शायद एक के चक्कर में हम 2 छोड़ गए, तो क्या फ़ायदा। तो एक के चक्कर में 2 नहीं छोड़ना है, बल्कि 2 के चक्कर में 1 छोड़ना है। चलिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन है क्या, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चीरी का आकार एक अर्धगोले पर चढ़े शंकु के छिन्नक का है। अर्धगोले का पहले फिगर बना लेते फिर मजा आ जाएगा। फिगर वहां बना ले कि यहाँ बना ले, चलिए यहीं बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जब जगो तभी सवेरा रखिए, ये हुआ अर्धगोला। इस पर एक छिन्नक है, छिन्नक क्या बाल्टी का आकार का होता है ना, ये ऐसे रहेगा, हल्का सा फैला हुआ। थोड़ा सा फिगर गंदा बना है, इसको अच्छा कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलिए जैसे भी बन जाए, अब की बार आगे बढ़ जाना है। ये अर्धगोला है, बहुत गंदा बन रहा है। चलिए अब की बार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये अर्धगोला है, अर्धगोला पर थोड़ा सा छिन्नक ले लीजिए। चलिए हो गया बाल्टी का आकार का। अब पढ़ते जाइए और मजा लेते जाइए। ये क्या है, त्रिज्या होता है दोनों, इसको कैपिटल आर बोलेंगे। थोड़ा सा कलम पतला कर लेते हैं, फिगर जब बना रहे तो थोड़ा सा अच्छा से बना लें। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये जो हाइट है ये स्मॉल एच, एक टोटल हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट एल होगा, ये एल होगा। यहाँ से भी यहाँ जो हाइट होगा वो स्मॉल आर कहलाएगा। ऐसा करते, कलर दूसरा लेते हैं। ये स्मॉल आर कहलाएगा। सारा चीज़, सारा फंदा समझ में आ गया। एक लॉन्ग हाइट है,
पूरा उसको कैपिटल एच बोला जाएगा। सारा चीज़ यदि फिगर में समझ गए हैं समझिए आंसर भी आएगा। आ जाइए। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक चिरी का कार्य अर्धगोले पर चढ़े शंकु के छिन्नक का होता है। छिन्नक के व्यास 5 सेमी है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है और 2 सेमी है, तो 2 छोटका हो गया 5 बड़का हो गया। देखते जाइए आप। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए। थोड़ा सा पतला दिख रहा तो कलम को मोटा कर लिया जाए। आर कितना होगा तो बता दीजिए जरा। 5 का आधा यानी 5/2 कह दीजिए, या यूज करना होगा तो 2.5 का यूज करेंगे। ठीक। और स्मॉल आर कितना होगा तो 2 का आधा 1। ये आर निकल गया। और थोड़ा सा पढ़िए तो मजा आ जाएगा। चीरी की कुल लंबाई 7 सेमी है, माना कैपिटल एच दिया है। देखिए जरा थोड़ा सा यहीं लिखते क्योंकि वहां थोड़ा दिक्कत करेगा बाद में। एच कितना है, एच यदि 7 है कैपिटल एच, देखिए जरा स्मॉल एच निकालना है तो टोटल में से इस आर को बड़ी एच में से यदि आर को हटा देंगे तो स्मॉल एच मिल जाएगा। तो आर है कितना 1, स्मॉल आर 1 है, तो एच में से आर को माइनस कर देंगे। एच माइनस आर कीजिए तो एच है 7, 7 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा 6। एच है 7, स्मॉल आर है 1, 7 - 1 6, सारा चीज आ गया। अब एक चीज और बचा हुआ, एल बचा हुआ। एल के लिए आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत है। ये फॉर्मूला था √अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। एल निकालिए। एच का स्क्वायर, एच कितना है स्मॉल एच 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर। देखिए कैपिटल आर 2.5 में से 1 घटा देंगे, 1.5 होगा 1.5। कितना होगा 1.5, देखते जाइए। और इसका स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर हो जाता है 2.25। तो 6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर रहने देते हैं, लिख देते हैं एक बार। अब की बार मोदी सरकार तनी हो जाए आगे। छोछा के 36 प्लस, चलिए नीचे लिख लेते हैं, एल इक्वल टू 36 प्लस इसका हो जाएगा 2.25। मतलब क्या हो गया एल का मान 38.25। हम बोले यदि पॉइंट के बाद 2 अंक रहना चाहिए, नहीं रहे तो 0 लगा देंगे, लेकिन हमेशा पॉइंट के बाद पेयर लगाएंगे, या तो 2 या तो 4 या तो 6 ऐसे करेंगे पेयर। पॉइंट के बाद 2 है तो समझ लेंगे इसका रूट निकालने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं तो रूट किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ये 3825 का। अब सीखिए इसको निकालने के लिए। हम तो निकाल देंगे 36 60 61 62 के आसपास होगा, अप्रोक्सीमेट लेना है तो हो सकता है एग्जैक्ट लगभग लीजिए क्योंकि ऑप्शन लगभग बराबर है। तो आइए 6 के 36 2 2 5 6 6 12 कितने बार में लग रहा है, एक बार में लगेगा 121। 4 0 1 00 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा। लगाइए फटाक से, ये हो जाएगा 2 2 1, लगभग 8 बार में लगेगा, लगभग 8 बार में लग रहा है। कितना बार में 61.8 का मतलब है 62, इसको 62 बोलेंगे क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव भी लगाना है, तो 62 कहने का मतलब है 6.2। यदि 3825 लगभग 62 के आसपास आ रहा है तो 62 को 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 6.2 आ जाएगा। एल एल मिल गया मेरा 6.2। तो अब ऐसा करते हैं, इसको मिटा कर डायरेक्ट लिख देते हैं 6.2। इतना समझ गए? यदि नहीं समझे तो एक बार छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब हम इसको मिटा के डायरेक्ट लिखेंगे 6.2। एल का मान क्या लिखेंगे 6.2। तो एल यहीं लिख दे क्या, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए डेटा इस कोना में आएगा पूरा सारा। आप मिटा दीजिए। अब आइए, अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इतना करने के बाद आंसर दिया जाएगा। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये बताइए। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा, ये देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का CSA लिख देते हैं, जगह का प्रॉब्लम चल रहा है। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ जाइए डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने के लिए। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए मेरे साथ आ जाइए। होता पाई L इंटू आर प्लस आर, ये होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से जो कॉमन होने वाली बात है उसको कॉमन कर लिया जाए। पाई कॉमन होगा तो कर लिया जाए, पाई कॉमन है तो पाई का मान 22/7 बाहर कर लेंगे, उसके बाद बैठा दीजिए। एल का मान क्या है, एल का मान 6.2, ये 6.2 गुना आर प्लस आर। देखिए जरा दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 प्लस 1 3.5। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। पाई तो निकल गया है, 2 इंटू आर का स्क्वायर, 2 इंटू आर, आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कितना मजेदार तरीका से, एकदम कैलकुलेशन को एकदम रिलैक्स से क्या कीजिए ताकि कैलकुलेशन गलती ना हो, क्योंकि मेहनत इतना कर रहे हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देंगे तो पता चलेगा आपका समय भी गया और एक क्वेश्चन भी छूटा। गुना कीजिए, 35 से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, याद रखिए। 35 दूना 70, 35 दूना 70 बाकी 7, 35 छके 210 होता है। 35 छक कितना होता है 210, 210 प्लस 7 217। 2 अंक के बाद दशमलव, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 2 एकम 2। आ जाइए जरा, 22/7 गुने 21.7 प्लस 2, 21 2 23.7। जीरो का पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता। अब आ जाइए आप पॉइंट पर। हो सकता है कि भाग कट जाए, क्या 27 27 नहीं कट रहा, गुना करके 7 से भाग दे देंगे, यही कर लेते हैं। 22 से गुना कीजिए, 22 7 154 बाकी रहा 15, 22 तिया 66, 66 15 81 बाकी 8, 22 दूना 44 8 52, ये गुना हो जाएगा 5200, ये गुना हो जाएगा 5214। 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा यानी 521.4, इसको 7 से भाग देना है। दीजिए 7 49, बचा कितना 3, 3 बचा ना, 3 पर 1 31, 7 चौके 28। देखिए तो 64.29, तो आंसर बिना देखे ही लगा देंगे 64.29, 74.29। तो ऑप्शन नंबर भी है 74.29 इसका राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा। यदि आप
इस क्वेश्चन को बनाने लायक हैं या बनाने में सक्षम हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था इस बात को। देखिए क्या क्या नहीं करने की ज़रूरत था जो हम किए, जो कि लग रहा है कि बहुत करना पड़ गया। ये नहीं करना था, ये मन में ही रखना था, क्योंकि जब हम क्वेश्चन एग्जाम में बना रहे, समय का बहुत ही वैल्यू दिया जाता, महत्वपूर्ण रहता समय आपके लिए। एल सिर्फ निकालना था। एक एल निकालने के बाद आपको ये भी नहीं लिखना था, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर बैठाते, फॉर्मूला यहाँ से लिखते और यहाँ बैठा कर आंसर लाते। यानी एक एक दो, लगभग 1 से 2 मिनट या 1.5 मिनट के बीच आपका आंसर आता। ये क्वेश्चन 1-1.5 मिनट के लायक ही था। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में आप भी बनाएं और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताकर आगे ये भी सिखाएं, मतलब आगे ये भी बोलें या कमेंट्स करें कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसका सेट प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखें, जो भी छात्र पूरी मैथ सिलेबस, कंपटीशन का पूरी मैथ सिलेबस पढ़ चुके हैं, उसके लिए एक सीरीज है, टॉप 1000 मैथ क्वेश्चन सीरीज, यानी मैथ टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज, यानी 1000 की मैथ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें आपका ऑल क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को हम रिवीजन करवा देंगे, जिससे आपका कम समय में ही रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आप बाकी स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आप लोग टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को जाकर जरूर देखें। डेली 20 क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप डेली आधा घंटा क्लास होता है, जाकर देख लें। ठीक है, धन्यवाद।